कुर्बानी के जानवरों की अक़साम बताते हुए साहिब बहार शरीयत हज़रत क़िबला मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहमहुल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, कुर्बानी के जानवर 3 किस्म के हैं, ऊँट, गाय, बकरी। हर किस्म में जितनी भी अक़साम हैं सब इसमें दाखिल हैं। नर और मादा, खस्सी और गैर खस्सी, सबका एक हुक्म है। भैंस गाय में शुमार है, भेड़ और दुम्बा बकरी में दाखिल हैं। भैंस या भैंसा यानी कट्टे की कुर्बानी के हवाले से कुछ गैर मुक़ल्लिदीन को इस पर बड़ी उलझन होती है और वो हर जगह पर एक नया फितना खड़ा करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं जी कट्टे की कुर्बानी होती नहीं। तो इस हवाले से इसके बहुत सारे उनके अपने बड़ों के फतावाजात मौजूद हैं और असर हाज़िर में भी उनके बहुत सारे मुफ्ती ऐसे हैं कि जो कट्टे की कुर्बानी के जवाज़ के कायल हैं। इस पर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने पम्फलेट भी लिखा है कि भैंस की कुर्बानी का जवाज़ मुनकरीन के अकाबरीन के फतावाजात से। लेकिन यहाँ फतावा उलमाए हदीस से 2 हवाले पेश करना चाहता हूँ। ये फतावा उलमाए हदीस जिल्द नंबर 13 सफ़ा नंबर 74 पर मैं कहता हूँ कि भैंस को बहीमतुल अनाम में शुमार करना क्यास नहीं है। कुरानी नस बहीमतुल अनाम का लफ्ज़ आम है जिसके लिए कई अफराद हैं, गाय, बकरी वगैरह। तो भैंस भी बहीमतुल अनाम का एक फ़र्द है। बहीमतुल अनाम की कुर्बानी मनसूस है, तो भैंस की कुर्बानी भी नस्से कुरानी से साबित हो गई। और इसी तरह इसी मकाम पर ये गैर मुक़ल्लिदीन का एक ऐसा ग्रोह भी रहा कि जो मुर्ग़ की कुर्बानी को भी जायज़ समझते थे और उसका फतवा इनसे मांगा गया तो कहने लगे कि सवाल में मुद्दायान अमल बिल हदीस का एक ग्रोह मुर्ग़ की कुर्बानी को मशरू और सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान का मामूल भी करार देता है। और उनमें से बाज़ लोग बकरा ईद को मुर्ग़ की कुर्बानी करते हैं और इसमें इहयाए सुन्नत का सवाब जानते हैं। यानी इससे ये पता चला कि गैर मुक़ल्लिदीन के अंदर जहालत इतनी आम है कि कभी तो जायज़ काम को नाजायज़ कह देते हैं और नाजायज़ को जायज़ कहना शुरू हो जाते हैं। और मुर्ग़ की कुर्बानी के लिए भी वो इसको इहयाए सुन्नत की तहरीक चला रहे थे। यानी वहाबियों की सुन्नत पर अमल की हकीकत इसी से वाज़ेह हो जाती है कि जिस तरह मुर्ग़ की कुर्बानी के इहया को ये सुन्नत समझ रहे थे, बाकी भी दीन पर अमल के लिहाज से इन लोगों के अफ़कार और इन लोगों के नज़रियात व अमाल इसी तरह के हैं। तो इसका जवाब देते हुए लिखता है कि बहीमतुल अनाम का इतलाक़ कुरान व हदीस की ज़ुबान में भेड़, बकरी, गाय, भैंस, ऊँट और दुम्बे पर आया है। तो यानी इससे भी पता चला कि भैंस और कट्टे की कुर्बानी उम्मत के इस पर तामुल है और उम्मत ने इस पर अमल किया। और ये असर हाज़िर में कुछ फितना परवर लोग हैं जो इस किस्म की बातें करते हैं, इसलिए ऐसे शरीर लोगों की बातों पे तवज्जो नहीं करनी चाहिए, बल्कि सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर अमल करते हुए वो तमाम जानवर जिनका ज़िक्र किया गया और जिनका बताया गया, उनमें से इंसान की इस्तिताअत जिसके लिहाज से भी हो तो अल्लाह की रज़ा के लिए अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करना चाहिए। कुर्बानी के जानवर की उम्र के लिहाज से साहिब बहार शरीयत फरमाते हैं, ऊँट 5 साल का, गाय 2 साल की, बकरी 1 साल की। इससे कम उम्र हो तो कुर्बानी जायज़ नहीं, ज़्यादा हो तो जायज़ बल्कि अफजल है। हाँ, दुम्बा या भेड़ का 6 माह का बच्चा अगर इतना बड़ा हो कि दूर से देखने में साल भर का लगे तो उसकी कुर्बानी जायज़ है। मुस्लिम शरीफ में यह हदीस है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तज़बहु इल्ला मुसिन्ना, के कुर्बानी में मुसिन्ना जानवर करो। यानी इससे ये पता चला कि दोंदा होना या 2 दांत टूटे होना ये शर्त नहीं, बल्कि कुर्बानी के जानवरों में उम्र का लिहाज रखा जाएगा कि गाय, भैंस और भैंसा, बैल, इनकी उम्र 2 साल मुकम्मल हो। और इसी तरह बकरा, बकरी 1 साल, ऊँट नर और मादा 5 साल और दुम्बा और भेड़ नर और मादा इनकी उम्र भी 1 साल होनी चाहिए। लेकिन अगर ये 6 माह का हो और साल भर का मालूम हो तो फिर इनकी कुर्बानी भी जायज़ है। फतावा नज़ीरिया में गैर मुक़ल्लिदीन के बर्रे सग़ीर का सबसे पहले मौलवी जिसने गैर मुक़ल्लिदियत का आगाज़ किया, मौलवी नज़ीर हुसैन देलवी, फतावा नज़ीरिया में लिखता है, बकरी का 1 साल
यानी 1 साल पूरा, दूसरा शुरू। गाय और भैंस का 2 साल यानी 2 साल पूरे और तीसरा शुरू। और ऊंट का 5 साल और छठा साल शुरू होना चाहिए। यानी इसने भी मुसन्ना की तशरीह के अंदर ये सारी बातें ज़िक्र की और इसके साथ साथ भैंस का भी ज़िक्र किया। तो पता चला कि कुर्बानी करते वक्त जो है उम्र को देखा जाएगा। कुर्बानी के जानवरों के हिस्सों के एतबार से गाय और बैल, भैंस, भैंसा, ऊँट, इन तमाम अक़साम में 7-7 अहले ईमान शरीक हो सकते हैं। शुरका से ये भी गुजारिश है कि किसी बदअकीदा को शामिल ना करें कि अगर कोई एक बदअकीदा भी कुर्बानी के हिस्सेदारों में शामिल हुआ तो बाकी 6 की कुर्बानी भी नहीं होगी। और अगर किसी एक बंदे की नीयत सिर्फ गोश्त हासिल करना हो, कुर्बानी की नीयत ना हो, तो फिर भी जो है किसी की कुर्बानी नहीं होगी। इसलिए शुरका को ये लिहाज भी खुसूसी तौर पर रखना चाहिए कि जितने भी अफराद कुर्बानी के हिस्सेदार में शामिल हों तो सबसे पहले उनके अकीदे को देखा जाए कि क्या इनमें कोई बदअकीदा तो नहीं, क्या इनमें कोई ऐसा तो नहीं जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म मुबारक पर इतराज़ करने वाला, या हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात मुबारका पर इतराज़ करता है, नूरानियत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इतराज़ करता है, हमारे आका अलैहिस्सलाम को अपने जैसा बशर कहता है, या हमारे आका अलैहिस्सलाम के मिलाद पर इतराज़ करता है, या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब को बुरा कहता है। तो किसी भी खारजी और राफजी के शामिल होने से बाकी 6 बंदों की कुर्बानी भी ज़ाया हो जाएगी। इसलिए ये दावत फ़िक्र है कि दुनिया में हम अपनी इबादत उस तरह करें जिस तरह की शरीयत चाहती है हमसे और जिस तरह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का तकाजा है। ऐसा ना हो कि बंदा दुनिया में लाखों रुपया लगा ले, लेकिन जिस वक़्त क़यामत वाले दिन उठे तो पता चले कि उसके नामा अमाल में तो एक नेकी भी नहीं उन अमाल की, फिर हाय काश करे। तो इसलिए आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे क़यामत को अगर मान गया। इसलिए इस दुनिया के अंदर हिस्सेदारों की मुकम्मल जामे तहकीक करके तो फिर उनको अपने साथ शामिल करना चाहिए। इस सिलसिला में गैर मुक़ल्लिदीन कहते हैं कि ऊँट में 10 हिस्से होते हैं। तो सही मुस्लिम शरीफ में हदीस शरीफ नंबर 3186, 3187, 3188 और इसी तरह मौता इमाम मालिक में यह हदीस मौजूद है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि हमने हुदैबिया वाले साल रसूल का पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुर्बानी की। अब ये वो हस्ती हैं कि जिन्होंने सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुर्बानी की और उस कुर्बानी का जिक्र कर रहे हैं कि ऐसे खुशनसीब थे सरकार के सहाबा। और दूसरी रिवायत में है कि कहते हैं कि हज के मौका पर हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुर्बानी की, तो कुर्बानी में गाय और ऊँट की कुर्बानी की। तो कितने कितने हिस्सेदार थे? तो हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं गाय में भी 7 लोग शरीक हुए और ऊँट में भी 7 लोग शरीक हुए। तो पता चला बिहम्दिल्लाह आज अहले सुन्नत का जो मज़हब है ये वही मज़हब है जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का मज़हब है। कुर्बानी के वक़्त के एतबार से साहिब बारी शरीयत फरमाते हैं कुर्बानी का वक्त 10वीं ज़िलहिज्जा के तुलुए सुबह सादिक से 12वीं के गुरूब आफ्ताब तक है, यानी 3 दिन और 2 रातें। इन दिनों को अय्याम नहर कहते हैं। 11 से 13 तक 3 दिनों को अय्याम तशरीक कहते हैं। लिहाजा बीच के 2 दिन अय्याम नहर और अय्याम तशरीक दोनों हैं और पहला दिन यानी 10वीं ज़िलहिज्जा सिर्फ यौमुन नहर है और पिछला दिन यानी 13वीं ज़िलहिज्जा सिर्फ यौम तशरीक है। 10वीं के बाद की दोनों रातें अय्याम नहर में दाखिल हैं। उनमें भी कुर्बानी हो सकती है मगर रात में ज़बह करना मकरूह है। तो इससे पता चला कुर्बानी 10, 11, 12 ज़िलहिज्जा इन 3 अय्याम में हो सकती है और रिवायात से भी यही साबित है। बुखारी शरीफ में एक रिवायत हज़रत सैयदा तय्यबा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से है और दूसरी रिवायत हज़रत ताजदार हल अता मुश्किल कुशा अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। ये उम्मत के दोनों बुजुर्ग फरमाते हैं जिस वक़्त इब्तिदा में कुर्बानी का हुक्म आया तो 3 दिन कुर्बान का गोश्त रखने की इजाज़त थी कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 दिन से ज़ायद कोई बंदा घर में कुर्बानी का गोश्त ना रखे। अगर कुर्बानी के दिन 4 होते तो रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम 4 दिनों का फरमाते। तो सरकार ने 3 दिनों का फरमाया तो पता चला 3 दिन
कुर्बानी का बंदा कर सकता है 10, 11 और 12 जिलहिज्जा, और इसके बाद कुर्बानी का वक़्त ख़त्म हो जाता है। मौता इमाम मालिक में ये रिवायत मौजूद है कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, कुर्बानी ईद उद दुहा के दिन के 2 दिन बाद है। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम सहाबी हैं जो ये फरमा रहे हैं कि कुर्बानी ईद के दिन के 2 दिन बाद हो सकती है। और इसी तरह हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपसे भी रिवायत है, आप भी यही फरमाते हैं कि कुर्बानी जो है ईद के दिन के बाद के मज़ीद 2 दिन हैं। लेकिन गैर मुक़ल्लिदीन का दीगर मामलात की तरह यहाँ पर भी अजीब मिजाज है कि इस वक्त तो ये कहीं कहीं 4 दिन का रोना रोते हैं कि कुर्बानी 4 दिन है, लेकिन इनके बड़ों ने जो फतवा दिया हुआ है वो सारे जिलहिज्जा का फतवा दिया हुआ है कि सारे जिलहिज्जा में ही कुर्बानी हो सकती है। आप हैरान हो रहे होंगे कि ऐसा किस तरह मुमकिन है, लेकिन ये हवाला मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, इससे पता चलेगा कि गैर मुक़ल्लिदीन इनका दीन के साथ बिल्कुल कोई करीब का ताल्लुक़ भी नहीं, बल्कि ये हवाए नफ्स के मुक़ल्लिद हैं और जो इनके दिल में जी में चाहे और जो इबलीस डाल दे ये उसी के पीछे चलना शुरू हो जाते हैं। ये फतावा उलमाए हदीस है, इसमें उसने जिल्द नंबर 13 सफ़ा नंबर 176 पे लिखा कि 10 जिलहिज्जा से आखिरी जिलहज तक कुर्बानी का वक़्त है। और फिर सफ़ा नंबर 177 पे इससे मसला पूछा गया कि कुर्बानी जो है वो जिलहिज्जा में किन अय्याम तक जायज़ है, तो कहता है कि जिलहिज्जा के आखिर तक कुर्बानी जायज़ है करनी। बल्कि एक का मौलवी मोहम्मद बशीर साहसवानी उसने भी इस पर मुकम्मल फतवा लिखा और ये सफ़ा नंबर 175 पर लिखा है कि 10, 11, 12 जिलहिज्जा की तायीन के ख़िलाफ़ आखिरी जिलहिज्जा तक जवाज़ का सबूत था। यानी उसने लिखा, इस पर फतवा भी लिखा और उस फतवे में ये ख़ुद अपनी ज़ुबान से इकरार कर रहा है कि उसमें जिलहिज्जा की आखिर तक कुर्बानी के जवाज़ का फतवा मौलवी बशीर साहसवानी ने दिया। लेकिन कुरान और सुन्नत, शरीयत और 14 सदियों के उम्मत के अमल से ये बात वाज़ेह है कि कुर्बानी सारा महीना नहीं बल्कि वही 3 अय्याम है जिसमें रसूल पाक अलैहिस्सलाम सरकार के सहाबा अहले बैत और 14 सदियों से जो अमल साबित है। अल्लाह की ज़ात हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।